तो ये जी हमारी तरफ से आपको तोहफा है जी। इसमें जो कुछ है आपका है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर के आपने हमारे लिए दुआ करनी है इंशाल्लाह। और अपने अपने बच्चों को इसी तरह रिस्क के हलाल कमा के देना। वो निज़ाम बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी महंगाई में घर का निज़ाम चलाना बहुत इंतहाई मुश्किल हुआ बिल्कुल, हुआ है। ये भी इलेक्शन आया था, आप वोट डालने भी गए थे या अपने मुस्तकबिल के लिए या नहीं गए थे? पिछली दफा भी जब इलेक्शन हुए थे तो इमरान खान को वोट दिया था, इस दफा भी दिया है और वो जीते भी हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हमारे मुल्क में इसमें ऐसा निज़ाम है कि जीती हुई पार्टी को भी हारा वो सब समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़याज़ भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी वाइब। आज की जो हमारी वीडियो है, आज की इंसानियत के नाम की वीडियो हमारी, देखिए कि इतनी बारिश हो रही है, यानी कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कैमरे पर पता नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अभी थोड़ी सी बारिश थमी है, तो हम ना इधर से गुजर रहे थे, तो हमने देखा है कि ये अंकल बैठे हुए हैं इधर, ये छोटी सी फ्रूट की रेहड़ी लगा के, तो इनसे बात करेंगे इनकी क्या मजबूरी है, कोई आमदन जरिया इनका और नहीं है या क्या, यानी कि माशी हालात इनके जानने की कोशिश करेंगे और इनका खाने का कौन जिम्मेदार है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई हम अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अंकल जी हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने आपको देखा, तो हमने देखा कि चलो आप देखते हैं कि आपका ऐसी क्या मजबूरी है कि इतनी बारिश में आप बैठे हुए हैं कि यानी कि आप घर पे बैठ तो सके, आप भी घर पे बैठ सकते थे, लेकिन आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इतनी बारिश में ये छोटी सी फ्रूट की रेहड़ी लगा के बैठे हुए हैं? इसमें आप कितने पैसे कमा लेते हैं और सिर्फ आप यानी कि बारिश में इतनी इतनी बारिश में आप क्यों बैठे हुए हैं? क्या वजह है आपकी, क्या मजबूरी है आपकी, हमें ये बताएं और थोड़ा सा बोलना होता है। जी क्या करें, बहुत मजबूरी है कि घर में मैं ही कमाने वाला हूँ, बच्चे हैं मेरे और हमारे कोई और जरिया नहीं है। हम इसी काम पे बैठे हुए ही करते हैं, मंडी से लेके आते हैं माल, थोड़ा सा ले आकर इसमें से 500 700 800 हजार तक कमा लेते हैं। लेकिन इस दौर में 800 हजार रुपये कमाना बहुत मैंने लगता है क्योंकि यहाँ इतना आटा घी चीजें इतनी महंगी हैं कि अगर एक दिन भी बारिश भी जाए तो अगर कुछ और भी हो जाए तब भी हमें काम करना पड़ेगा। क्यों काम नहीं करेंगे तो खा नहीं सकते, बच्चे कर रहे हैं, फाके करके गुजारा कर रहे हैं। हमारा महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, खासतौर हम देखे हुकूमत में रोते थे तो बहुत ज्यादा महंगाई है। जैसे इमरान खान की हुकूमत गई तो उसके बाद जो महंगाई हुई है, महंगाई ने महंगाई का एक तूफान आया है। उसके बाद मुसलसल मुसलसल इसके ऊपर कोई काबू पाने वाला ही नहीं है, कोई ऐसी सियासी इस्तेकाम आएगा तभी तो इस तरह के जो मामलात हैं वो हल होंगे ना। तो जब तक हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही नहीं आएगा तो ये कैसे, ये आपको लगता है कि कौन हमारे मुल्क का राज सही कर सकता है? और अभी इलेक्शन आया था, आप वोट डालने भी गए थे या अपने मुस्तकबिल के लिए या नहीं गए थे? आप किसको अपना मुस्तकबिल का लीडर मानते हैं ये भी बताएं। जी, मैंने वोट पिछली दफा भी जब इलेक्शन हुए थे तो इमरान खान को वोट दिया था, इस दफा भी दिया है और वो जीते भी हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हमारे मुल्क में इसमें ऐसा निज़ाम है कि जीती हुई पार्टी को भी हारा वो सब समझ रहे हैं। और एक इमरान खान था हमें जो कि उसमें आज उम्मीद नजर आई थी कि मुल्क के हालात बदली हो जाएंगे, कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन इसका ऐसा नहीं हुआ और होने वाला भी नहीं है क्योंकि इसमें जो हुक्मरान है, ताकतवर है और दूसरे लोग हैं जो मुल्क चलना नहीं चाहते, देखना चाहते कि आगे सही हो जाए, मुल्क चले और बेहतरी आए मुल्क में। लेकिन ये इमरान खान था जो, अगर उसकी सोच अच्छी थी, अगर वो अभी भी जीते हुए है, लेकिन कोई पता नहीं है कि कौन जीता है। अभी इतने 10 दिन हो गए हैं लेकिन हमें तो कोई पता नहीं है क्या हुआ है, क्या हो रहा है। बस महंगाई है, महंगाई महंगाई हो रही है बस। तो आपका कोई आमदन का जरिया और नहीं है? आप सिर्फ जो ये अभी फ्रूट लगा हुआ है रेडी के ऊपर, इसी के ऊपर अपना पूरा घर चलाते हैं? और आपके घर में कितने अफराद हैं ये भी बताएं। जी मेरा और कोई जरिया नहीं है, बिल्कुल। मेरे बच्चे हैं 3 4, दो बेटियां दो बेटे हैं और हमारा और कोई जरिया नहीं है। जिसके ऊपर है 500 बनाऊं, कभी नहीं भी बनता, 800 बनाऊं, 700 बनाऊं, लेकिन जो होता है इसी पे कमा, इसी पे गुजारा। हमारा और कोई घर में काम करने वाला नहीं है और मैं कहता हूँ और ये मेरा जरिया है जी। इसके अलावा भी कोई आपके घर में कमाने वाला है या सिर्फ इसी फ्रूट की रेडी से अपना पूरा घर चल रहा है? बच्चे भी छोटे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं अभी, और कोई जरिया नहीं है। मैं ही कमाता हूँ और घर वाली है थोड़ा सा काम जाम करती हैं घर में, तो वो बस इस तरह हमारा निजाम चल रहा है। उसके अलावा कोई जरिया आमदन नहीं है हमारे। अच्छा, आपकी इसके अलावा यानी कि कोई आपकी जो वाइफ है वो हाउस यानी कि लोगों के घरों में जाके काम करती हैं एज अ मेड के तौर पर, तो आप यानी कि इसी के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको क्या क्या सिखाना चाहते हैं? अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि आपने क्या बनना है, क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा? बस सोच रहे हैं बच्चों को तो इंशाल्लाह आगे पढ़ाकर उनको कुछ बेहतरी उनके लिए सोच रहे हैं। लेकिन इस दौर में क्या करें कि बहुत मुश्किल है जी, पढ़ाई भी, पढ़ाई कराना बहुत मुश्किल है। कहते हैं छोड़ दो, छुड़वा दो बच्चों को भी और उनको भी काम पे लगा लो, लेकिन क्या करें जी, इस दौर में ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ा भी नहीं सकते। हमारे हालात बहुत खराब है जी, कुछ बता नहीं सकते बिल्कुल, आप हालात खराब हैं, आपके हालात भी खराब है। जिससे बात करते हैं वही अपनी यानी कि रोने रोता है कि एक तो मुल्क में जो सियासी बवाल आया हुआ है इसके ऊपर, उसके बाद आप इसको किसका जिम्मेदार, जो सारी जो मुल्क में इतनी अफरा तफरी फैली है, इसका किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इसका कौन जिम्मेदार है? तो हुक्मरानों को वजाहत कराते हैं जी। हुक्मरान ही हमारे जो कि मुल्क में इनका इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इनसे कुछ हो नहीं रहा। बस ये सिर्फ नाम के हुक्मरान है। अल्लाह अल्लाह चला रहा है इस मुल्क का, अल्लाह ही है बस। अभी हुक्मरानों पे मेरे कोई आस उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ही चला रहा है, अल्लाह ही चलाता है। इंशाल्लाह आज जो सारे मसले मसाइल होते हैं, जो सारे होते हैं, अल्लाह पाक की, अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं
और इस मैच के बाद एक अच्छा यानी कि ना कोई अच्छी चीज भी आती है, तो हमारे मुल्क के लिए अच्छा आइंदा जो सारी इस मैच पे काबू पाने वाला है, जो सारे मसले मसाइल हुए हैं, आप किसको देखते हैं कि जो यानी कि हमारे मुल्क के हालात सही कर सकता है? मेरे ख्याल में तो इमरान खान था हमारे, जो हमने जो उसको सेलेक्ट किया था कि वो आए और वो हमारे लिए कुछ बेहतर करे, लेकिन हमने यही देखा है कि उनको नहीं चलने दिया जा रहा और ना वो चलाया नहीं, उनको नहीं चलने दे रहे। और क्या कह सकते हैं कि क्या होगा मुल्क में, बस ये बहुत दफा तफरी पड़ी हुई है, महंगाई है, तूफान आया हुआ है महंगाई का, सब लोग परेशान हैं, हम भी बहुत परेशान हैं, शदीद परेशान है, क्योंकि आज दिन मसले मसाइल आ रहे हैं, परेशानी है। क्या कह सकते हैं जी, हुक्मरान हमारे अल्लाह ही वारिस है बस। ये आपका कितने का फ्रूट कितने का होगा? ये मैंने 5,000 का लगाया हुआ है जी। 5,000 का लगाया हुआ है। आपने 5,000 की आपकी खरीद रही, खरीदारी मेरी 5,000 की है जी। तो ये आप कितने का सेल, कितने का 6,000 6500 कितना का होगा? वो तकरीबन अगर ये बिक जाए तो मुझे 1,000 1,200, अगर आप इस रेट में बिक जाए, लेकिन अभी देखें कि बारिश है और जब शाम हो जाएगी तो उस चीज का रेट भी गिर जाए, रेट दिन को होता है, शाम को और रेट डाउन हो जाएगा। जैसी बात है, अभी बारिश हो रही है यानी कि साथ साथ तेज होती जा रही है, तो ये फ्रूट होता है जी, जैसी बात है जो एक रोजाना की बिना पे जो लेके चले जाते हैं लोग, सुबह लेके आते हैं, शाम तक निकल जाए तो उसी का फायदा होता है। उसके बाद अदरवाइज इसका कोई यानी कि एक दिन अगर एक रात ही आपको रखना पड़ जाए अपने पास, तो ये बिल्कुल खराब हो जाता है, यानी कि बेकार होता है, कोई नहीं लेके आया, यानी कि कोई नहीं लेके जाता। लेकिन कोई लेते ही है तो ये 100 वाली चीज है जो 25-50 में लेते हैं, तो उसका कोई फायदा तो नहीं होता ना आपको। इस तरह बिल्कुल इसी तरह ही है जी, क्योंकि हम जो रेट लेके आते हैं, फिर हमें सुबह के टाइम तो कुछ रेट बेहतर मिल जाता है, जब शाम को फिर इसको आधी कीमत में बेचना पड़ता है, जिस वजह से इसका रेट और डाउन हो जाता है, फिर हमारी दिहाड़ी नहीं निकलती। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आप यानी कि 5,000 का अपना स्टॉक लेके आए हो और आपका 5,000 भी ना पूरा हुआ, आपने यानी कि पहले से बढ़ गए हो पैसे? अक्सर वो बहुत दफा हो जाता है जी, अक्सर जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि बड़ी मुश्किल से पैसे पूरे करते हैं और अगले दिन फिर माल लेकर फिर डालते हैं, और इस तरह ही अगले दिन अल्लाह पे भरोसा करके चल पड़ते हैं, अल्लाह पाक उस दिन नस्बत बना देता है और इंशाल्लाह कोई ना कोई मजदूरी हो जाती है। माशाल्लाह, बिल्कुल जी, अल्लाह पे आपका जिस तरह ईमान पक्का हो ना, तो बंदा बिल्कुल, अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है कि जो आपकी रोजी रोटी है, जो आपको शाम को खा के, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो यानी कि ना रोटी खा के ना सोता हो। तो अल्लाह पाक ने जो वादा किया हुआ है ना रिज़्क़ का, वो कभी भी नहीं खत्म हो सकता। तो आप इसी तरह अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमाएं। हाँ, इसमें फर्क पड़ता है कि आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं या रिज़्क़ हराम कमा रहे हैं। ये जैसी बात है, आप पे तो कोई शक नहीं कर सकता ना, आप इतनी बारिश में बैठ के इधर कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल ही कमा रहे हैं ना, इसी वजह से अपने बच्चों का आप रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाना चाहते हैं। उसी तरह अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाएं और उनकी अच्छी परवरिश करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं और उसको किसी काबिल बनाएं, और अपने जो आपके हालात हैं इंशाल्लाह इसी में अल्लाह का बेहतर कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि एक छोटी सी रेहड़ी लगा के बैठे हुए हैं बुजुर्ग हमारे, या हमारे भी बुजुर्ग हैं, जरूरी नहीं होता कि आपका रिश्ता खून का हो, तो फिर रिश्ता जो होता है वो एहसास का होता है। तो हमसे जितनी हो सकती है हम भी इसकी हेल्प करेंगे। जैसे आपको जैसे आप रोड पे गुजर रहे होते हैं तो आपको भी जाहिर सी बात है नजर आ रहे होते हैं लोग, आप भी इनकी थोड़ी सी जितनी जितनी हो सकती है बुजुर्ग हैं इनकी हेल्प किया करें। और इसी तरह आप जैसी बात है जो हमें तो साहब हैसियत है ना, वो तो ये सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। मैं एक मुलाजिम हूँ, मुझे आज संडे का दिन है, छुट्टी है, लेकिन ये एक बुजुर्ग है, अपने बच्चों के लिए रोज के हलाल कमा रहा है, लेकिन इसको छुट्टी नहीं है, इतनी बारिश में हो गई, यानी कि ना इतनी बारिश में इसको छुट्टी नहीं है, इसने छुट्टी नहीं की। अगर छुट्टी करेगा तो इसका काम नहीं होगा ना, शाम को बच्चों की जो दाल रोटी है वो पूरी नहीं होगी। तो इससे आप भी जो राह से गुजर रहे होते हैं, तो उनको जितना हो सकता है आपके पास 150,000 500 जितनी आपको अल्लाह पाक ने हैसियत दी हुई है, आपने हैसियत तौफीक, इनको जरूर इनकी हेल्प किया करें। हमसे जितनी हो सकती है हम भी इसकी हाँ, जरूरी नहीं है कि आपने दिखावा करना है, आप किसी इन्वायरमेंट बंद करके दें, आपने इनकी हेल्प करनी चाहिए, ये हमारी ही वजह से ये आगे लेके चल सकते हैं। जो लेकिन जो हमारा मुल्क का हालात हैं या अपने हुक्मरानों के हालात हैं, उस वजह से हम उनके ऊपर बैठे रहे तो हम तो कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये भी हमारी तरफ से आपको तोहफा है जी, इसमें जो कुछ है आपका है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर के आपने हमारे लिए दुआ करनी है इंशाल्लाह, और अपने अपने बच्चों को इसी तरह रिज़्क़ के हलाल कमा के देना। बहुत शुक्रिया जी तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपको देखकर मुझे बहुत आपका दिल हाथ चूमने को दिल कर रहा है जी। बड़ी बात है, आपने अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, बड़ा दिल लगा। मैंने आज खुदा की कसम इतना कभी खुश नहीं हुआ कि लोग होते हैं इस तरह के लोग बहुत सारी मजदूरियां करते हैं, मजदूरियां करते करते मर जाते हैं, लेकिन मैं कितना इतना मुतासर किसी से नहीं हुआ जितना आज इन बुजुर्ग से हुआ। ये मैं इधर से गुजर रहा था तो इन्होंने ना इस तरह अपने ऊपर ये ओढ़ी हुई थी, ये देखें, ये भी इधर किसी से कहीं से उठा के इन्होंने ओढ़ी हुई है अपने ऊपर। तो ये अपने पैसों से ये अपनी एक छतरी भी नहीं ले सकता, तो कैसे ले सकता यार? जो एक 700 800 हजार कमाने वाला एक बुजुर्ग है, जो एक बच्चों का अपना पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहा है, तो वो इतनी छतरी जो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो जैसी बात है वो अपना इसी में गुजारा कर रहा था। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी, शुक्रिया, बहुत अच्छी मेहरबानी आपकी। तो अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाब करे और अपना लक्ष्य हलाल अपने बच्चों के लिए बनाए। बहुत शुक्रिया जी।